नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लेकर आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। अब तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ सुरेंद्र मेहता साहब होंगे, सेक्रेटरी हैं इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर एसोसिएशन के। आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से 10 बड़ी खबरें देख लेते हैं कि आज के लिए कौन सी है। गोल्ड की बात करें तो रिकॉर्ड के बेहद करीब गोल्ड का भाव चला गया है। अब सिर्फ 600 रुपए दूर है एमसीएक्स पर। 56,191 जो हमने अगस्त 2020 में जो भाव देखे थे, उसके बेहद करीब एमसीएक्स पर भाव चला गया है। चांदी की बात करें तो यहाँ पर करीब 1200 रुपए तक की तेजी दिख रही है। 70,750 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड हालांकि मिक्स ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में दबाव है, डोमेस्टिक मार्केट में हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस भारी बिकवाली 347 रुपए के आसपास, और कॉपर में तेजी दिख रही है। 728 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर कॉपर कारोबार कर रहा है। बाकी बेस मेटल्स में भी हल्की तेजी है। एग्री मार्केट में मेन्ता जहां पर दायरे में कारोबार है, 1025 रुपए के आसपास मेन्ता एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। हल्दी 1.25% तक की कमजोरी, 8,150 के नीचे। जीरा लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। महीने भर में करीब 40% तक दाम बढ़ चुके हैं। 34,400 के ऊपर आज इंट्राडे में शुरुआती कारोबार में ही जीरा वायदा निकल गया था, अब 34,000 के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। धनिया हल्की तेजी यहां दिख रही है 8,200 रुपए के करीब, और कैस्टर में % तक की तेजी है 7,200 रुपए के ऊपर। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात आज गोल्ड और सिल्वर की करेंगे, क्योंकि जिस तरह की तेजी यहां पर दिख रही है, आज गोल्ड रिकॉर्ड के बेहद करीब चला गया है। सबसे पहले सुरेंद्र मेहता जी, क्या लग रहा है, गोल्ड क्या इस हफ्ते रिकॉर्ड बना सकता है? क्या 600 रुपए सिर्फ दूर है रिकॉर्ड स्तरों से? सुरेंद्र मेहता जी, आपसे मेरा सवाल था, गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है, क्या लग रहा है इस हफ्ते नया रिकॉर्ड एमसीएक्स पर देखने को मिल सकता है क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सर, आपसे ही मेरा सवाल था। देखिए, जहां तक गोल्ड की बात है तो जिस तरह से आज सुबह नए साल की जब इंटरनेशनल मार्केट में शुरुआत हुई है और बिल्कुल $20 गोल्ड को ऊपर करके शुरुआत की गई है, तो मेरे ख्याल से गोल्ड के बुलिश ट्रेडर्स ने अपना इंटेंशन बिल्कुल साफ साफ जता दिया है कि गोल्ड में एक नई तेजी बनने वाली है। और किसी को भी अगर आप देखेंगे जिस तरह से गोल्ड बढ़ रहा है $1,615 जो नीचे जाने के बाद, शॉर्ट सेलर को बिल्कुल एग्जिट करने का मौका नहीं दे रहे हैं। हमें 2-3 चीजें खास ध्यान पर रखनी होगी। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एस्टिमेट्स के जो फिगर हैं, उनके मुताबिक पिछले महीने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा 673 टन गोल्ड बाय किया गया है, और पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में सेंट्रल बैंक द्वारा 400 टन सोना बाय किया गया। ये सन 2000 के बाद सबसे अधिक एक क्वार्टर में सेंट्रल बैंक द्वारा बाय किया गया सोना है। तो ये कुछ ना कुछ इंटेंशन दर्शाता है। और आज जिस तरह से आईएमएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि यूएस, यूरोप और चाइना की इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक रिसेशन आ सकता है, तो ये सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि प्रीशियस मेटल में गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर किसी भी प्रकार की शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए और बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए। बहुत ही मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, और इस तरह से मार्केट मूव होने की संभावना है कि आपको बिल्कुल, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको एग्जिट का चांस ही नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल 2023 में मार्केट एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। और जहां तक इस हफ्ते की बात है, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते की तो नहीं, मैं 10 से 15 दिन की रेंज में मुझे लगता है कि गोल्ड ऊपर में स्पॉट मार्केट में $1867 तक एक दिखा सकता है। उसका नीचे का सपोर्ट लेवल जो है गोल्ड का, वो $1795। एमसीएक्स पर सर, अगर उसे कन्वर्ट करें तो एमसीएक्स पर क्या लग रहा है? एमसीएक्स पर यदि हम करंट आईएनआर डॉलर को सेम रेट रखें तो लगभग नीचे में 54,200 और ऊपर में 56,400 इस रेंज में गोल्ड घूमने की संभावना है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले बताना भूल गया था
डॉलर इंडेक्स में लगातार कमजोरी के बावजूद भी भारतीय रुपया कमजोर ही बना हुआ है। ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही चिंता की बात है और इसीलिए गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जबकि डॉलर इंडेक्स में करेक्शन होने से गोल्ड बढ़ना चाहिए और उसके साथ में रुपए में मजबूती आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है। तो ये भी एक कारण है कि गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते हैं। मतलब वो प्रीमियम भी यहाँ पर दिख रहा है, इस चीज को आपको डिस्काउंट करके रखना पड़ेगा कि कभी वो प्रीमियम भी खत्म हो सकता है, ये भी चिंता है। लेकिन एक रेंज आपने बता दिया कि 54,200 नीचे का और ऊपर 56,400, यानी 56,191 का जो रिकॉर्ड है वो जल्द टूटने की संभावना है। सर, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी भी जबरदस्त रफ्तार में दिख रही है, आज 1,200 रुपए तक की तेजी है। क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या एक बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन की भी संभावना है? जी बिल्कुल नहीं। मुझे चांदी में भी कोई बहुत ज्यादा करेक्शन दिखता नहीं है और चांदी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है। ये हमने पिछले लगभग 10 से 15 दिनों में ये देखा है। फिलहाल चांदी स्पॉट मार्केट में $24.4 के आसपास ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि इसका ऊपर का एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो $85.46 का है और नीचे का सपोर्ट लेवल $23.20 का रहेगा। यदि मैं इसी INR से कन्वर्ट करूं तो नीचे का सपोर्ट लेवल 67,200 रुपए और ऊपर में 73,800 रुपए तक चांदी को हम अगले 10 से 15 दिनों में देख। प्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला और गोल्ड और सिल्वर को लेकर अपना व्यू बताया, लेकिन एक बात इन्होंने साफ कर दी है कि आपको शॉर्ट यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी रहेगा और जिस तरह का ट्रेंड है अभी काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड है। टेक्निकली आपको जिगर कैसा लग रहा है ये मार्केट? इस मार्केट में आप क्या सलाह दे रहे हैं, किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। सी टेक्निकली अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। $1,800 के ऊपर, इनफैक्ट 1850 के ऊपर भी प्राइसेस जा सकते हैं। मुझे लग रहा है ये सप्ताह में प्राइसेस में अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है 1860 1865 के लेवल्स भी मुमकिन है इंटरनेशनल फ्रंट पे। अगर मैं MCX की बात करूं, सी आज के सेशन में हमने ऑलरेडी 450 पॉइंट्स की एक रैली देख ली है। सो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में आए, लेकिन मार्केट इज क्लियरली गिविंग अ बाय सिग्नल। सो आई रिकमेंड टू गो लॉन्ग ऑन एवरी डिप। So gold February buy around 55,500. Stop loss would be 55,400. Target would be 55,700. Okay. देव्या, आपका व्यू क्या है गोल्ड पर? मॉर्निंग विष्णुवन जी। गोल्ड में आज देखा कि हमने एक अच्छी खासी रैली देखी। मॉर्निंग में 1% ऊपर है कॉमेक्स गोल्ड, साथ ही सिल्वर भी ऑलमोस्ट 0.2% ऊपर है। IMF ने जो स्टेटमेंट दिया कि 1/3 ऑफ द इकोनॉमी जो है रिसेशन में रहेगी, तो उसके वजह से हमें एक सेफ हेवन बाइंग दिखने मिली गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। ये साल जो मुझे लगता है कि काफी इवेंटफुल ईयर रहेगा गोल्ड के लिए। लास्ट ईयर रुपया जो कमजोर हुआ उसके वजह से ऑलमोस्ट गोल्ड के जो प्राइसेस है 14% ऊपर थे। पर अगर मैं कॉमेक्स की बात करूँ तो वहां पे हमें कोई प्रॉफिट देखने मिला नहीं। ऑलमोस्ट वहां पे फ्लैट था और 2021 में भी प्राइसेस जो 3 से 4% डाउन थे। तो ये साल गोल्ड के लिए जो सेट स्टेज है वो काफी सेट है। प्राइसेस हमें एक लाइफ टाइम हाई मूव दिखा सकता है। और साथ में मैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की बात करूँ तो वो लोग ने भी जो नेट पोजीशन है 8,000 कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया हुआ है, तो उससे भी हमें एक बुलिश साइन मिल रहा है प्राइसेस के लिए। गोल्ड हम 55,350 का बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। स्टॉप लॉस हम 55,200 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 55,600 और 800 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चांदी भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, 70,300 के अराउंड बाय करें। स्टॉप लॉस हम 70,000 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 70,700 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे क्या लग रहा है आपको भाविक? क्या गोल्ड 56,000 के ऊपर जाता दिख रहा है क्या आपको? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। देखिए, ये वीक अगर हम देखें तो थोड़ा डेटा भी है। सबसे पहले अगर देखें तो थर्सडे को फेड की जो FOMC है उसकी मिनट्स भी पब्लिश होने वाली है। फ्राइडे को देखें तो जो इस बार एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी आएंगे और यूरो की इन्फ्लेशन भी है। तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। वॉलेटाइल सेशन क्योंकि ऑलरेडी काफी टॉप पे है, बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये वीक
पे 56,200 से 56,300 के लेवल्स हम ज़रूर से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर स्पेकुलेटिव पोजीशन भी देखें तो लास्ट वीक से इस वीक नियरली 100,000 की जो है वो बढ़ चुके हैं। तो हेज फंड्स और जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है दोनों लॉन्ग ही पोजीशन है। शॉर्ट अभी अगर हम देखें तो शॉर्ट करीब है ही नहीं मार्केट में, तो इसके वजह से मुझे लग रहा है कि अभी भी और ऊपर का हम लेवल देख सकते हैं। इंट्राडे की बात करूं तो आई थिंक इंट्राडे थोड़ा बिट डिप आता है अराउंड 55,500, तो बाई कर सकते हैं 55,700 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 55,400 का। बट स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन कीजिए, क्योंकि काफी टॉप पे है, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक मेजर आ सकती है। तो उसकी वजह से मैं जरूर से बोलूंगा कि कोई भी ट्रेडर हो इंट्राडे या पोजिशनल स्टॉप लॉस बना के ट्रेड कीजिए। ओके, चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। हालांकि क्रूड रेंज में जरूर दिख रहा है, लेकिन मिक्स्ड फंडामेंटल्स है। क्या लग रहा है किस तरह की चाल आगे दिख सकती है क्रूड के, किस तरफ का डिसाइसिव मूव दिख सकता है जिगर कच्चे तेल में यहाँ से? हमने ये साल में तो देख लिया 22 में कि $80 के आसपास WTI में क्लोजिंग तो आ गया था, और अब हम देख रहे हैं कि इट्स स्ट्रगलिंग अराउंड दिस लेवल्स ओनली। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत यहाँ मोमेंटम और है। WTI ऑयल की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत मोमेंटम 83-84 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो अगर किसी को फ्यूचर्स में खेलना है, वी रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6600। स्टॉप लॉस वुड बी 6540 एंड 6730 इज टारगेट। ऑप्शंस में अगर स्ट्रेटजी लेनी है तो स्टिल वी होल्ड टू अवर लॉन्ग व्यू एंड रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन 6600 कॉल ऑप्शन। 17 जनवरी का जो कॉल ऑप्शन है बाय अराउंड 255-258। 230 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चले एंड 310 का यहाँ टारगेट लेके चल सकते हैं। सी एक चीज हमें यहाँ समझनी है, फाइन IMF से एक वार्निंग आई है 2023 इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, एंड US, UK, चाइना, हर एक कंट्री एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है, पर्टिकुलरली चाइना। लेकिन मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल को लेके आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए, एटलीस्ट फॉर जनवरी। ओके, तो अगर आपके पास फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के विकल्प है, या तो 6,600 पे आप MCX क्रूड खरीदे 6,540 के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर आप 6,600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं 258 पे। दिव्या, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में आज? क्रूड ऑयल में देखा कि हमने लास्ट मंथ एक अच्छी रैली देखी लोअर लेवल से, क्योंकि चाइना ओपनिंग अप का न्यूज़ था। साथ ही रशिया के जो एक्सपोर्ट्स के उसका भी न्यूज़ है कि लोग कट करने वाले हैं। पर अभी प्राइसेस जो है काफी टाइम से 6750 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है। और जैसे कि हमने देखा कि IMF ने भी एक वार्निंग दिया हुआ है, तो भी एक थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव साइन हो सकता है प्राइजेस के लिए। तो जब तक प्राइजेस 6750 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, तब तक हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। हम ऑप्शंस में खेल सकते हैं। 6500 का जो पुट ऑप्शन है वो बाई करके चले 160 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 130 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 200 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, भाविक आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में आज? जी, कच्चे तेल में अभी भी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम है वो थोड़ा ऊपर की साइड ही है। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम आता है 6590 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 6680 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6530 का। नेचुरल गैस में जबरदस्त गिरावट दिख रही है। क्या जिगर क्या लग रहा है नेचुरल गैस में क्या हो रहा है? 7.5% दाम टूट चुके हैं, इतनी गिरावट के बाद भी ये भाव कम होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है नेचुरल गैस में और गिरावट बाकी है क्या? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है जिस तरीके से जो ये हर एक न्यूज को ये रिएक्ट कर रहा है नेचुरल गैस, एंड चार्ट इज आल्सो लुकिंग वेरी वीक। हमने जिस तरीके से 650-700 से वन वे 350 तक के लेवल्स देखे हैं, क्लियरली पिछले 2-3 महीनों में हमने एक सेलिंग ट्रेंड देखा हुआ है, टोटली इन द कंट्रोल ऑफ द बेयर्स। मुझे लग रहा है 330-320 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, आज के दिन में अगर 7.5% का एक फॉल आया है, पुल बैक थोड़ा बहुत मुमकिन है, बट द अंडरटोन इज स्टिल नेगेटिव एंड देयर आर स्टिल कंसर्न्स विद द वेदर इन द US, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एक डिमांड पे क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। दैट्स व्हाई प्राइसेस आर सो मच फॉलिंग वेरी शार्पली। मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए अगर आज जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में हम 350 के आसपास प्राइस मिलते हैं, वन शुड गो शॉर्ट। 360 का यहाँ स्टॉप लॉस लेके चले, 330-325 शुड बी द टारगेट। ओके, यानी अभी भी बेचने की सलाह। हालांकि कल कई सारे एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि इतनी गिरावट नहीं आएगी, यहाँ पर शॉर्ट से बचना चाहिए, लेकिन अभी भी जिगर को लग रहा है कि टेक्निकली अभी और कमज़ोर है। लेकिन जो भी ट्रेड करे नेचुरल गैस जैसे काउंटर में, तो बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करे, ताकि आप बिल्कुल फंसने से बच जाए। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। भाविक, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? जी, बेस मेटल्स में बात करें तो आई थिंक बेस मेटल्स में मुझे एल्यूमिनियम टॉप पिक लग रही है। वैसे तो अगर 2023 देखे LME पे, तो ये साल मोस्ट ऑफ द मेटल्स की इन्वेंट्री है वो 25 इयर्स लो पे है।
तो और अगर चाइनीज इकोनॉमी ओपन हो रही है और फरवरी में मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन उनका बढ़ जाएगा, तो आई थिंक आगे जाके भी जो बेस मेटल्स है मुझे लग रहा है सभी में तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक अगर कोई रिसेशन, मेजर रिसेशन आता है तो ही मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में थोड़ी वीकनेस, अदरवाइज यहाँ से एटलीस्ट 15 डेज में अभी भी मुझे बुलिश ही है। एल्यूमिनियम जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 209 के करीब आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 211 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 208 का। ओके, दिव्या गगलानी, आपकी टॉपिक क्या है आज बेस मेटल्स में? बेस मेटल आज थोड़ा सा पॉजिटिव कारोबार कर रहा है क्योंकि चाइना की जो कंपनी एवरग्रांड, उसने स्टेटमेंट दिया है कि वो लोग जो डेट है वो 2023 में रीपे कर देंगे। पर ओवरऑल जो आपको रोकना चाहूंगा देवे, मैं आपके पास आऊंगा। सत्य नाडेला साहब बोल रहे हैं, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, जो 4 दिन के दौरे पर है इंडिया के, और आज पहला दिन उनका मुंबई में। आइए क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Get more efficient with cloud native development. And so to me that trifecta is pretty compelling. And so we are investing a ton. We have 60 plus regions, 200 plus data centers worldwide. In India itself we have regions everywhere. We are expanding the regions, but we're adding a 4th region in Hyderabad as well. So we are very, very committed to making, I'll call it, the cloud infrastructure available everywhere. But it's just not in the cloud, because every factory, every warehouse, every hospital is going to also have, or every retail facility is going to need compute where data is getting generated. So distributed computing will remain distributed. And so with Azure Arc, we're even making sure that the cloud infrastructure gets truly embedded in the physical infrastructure. That's sort of the future of the cloud. The cloud's not just in our data centers, but it comes to every place where you need compute to be. And we see tremendous momentum today when it comes to cloud adoption. In fact, when I think about Microsoft, that's been the big, when in the client server era, we sold a few servers in India. But in the cloud era, it's a completely different ballgame, right? When I look at every business and the cloud consumption, it's tremendous to see. We see Adani choosing Azure for its expansion, HFDC using it, in fact, to consolidate all of the data platforms. And, Yes Bank built their super app. So tremendous adoption of cloud. And in fact, the more and more I talk to my partners and customers here, I get excited about sort of even the unique things that are happening in India using the cloud. And that's, really definitely a real departure from the previous era. The next imperative, it's all in the news, everybody's talking about it, is AI. And there's no question that when we look back 5 years, 10 years from now, we will talk about this transition. The good news about, for us at least, is that this transition from client... Okay. यानी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नाडेला साहब कह रहे थे कि क्लाउड का एडॉप्शन जो इंडिया में जिस तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर तेजी से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रही है। वो 4 दिन के विजिट पे इंडिया में है, आज पहला दिन मुंबई में वो बोल रहे थे। चलिए वापस कमोडिटी मार्केट की ओर लौटते हैं। दिव्या, आप बता रहे थे, बेस मेटल्स की बात कर रहे थे। मेटल में आपकी टॉपिक क्या थी, क्या टारगेट स्टॉप लॉस दे रहे हैं आज इंट्राडे के लिए? फटाफट बता दीजिए सर, वक्त कम है। कॉपर में सेल कॉल रहेगा, 730 के अराउंड सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 734 का रखे और टारगेट हम नीचे में 725 का एक्सपेक्ट करें। और एल्यूमिनियम में भी मैं सेल कॉल होगा 211 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 212.50 का रखे और टारगेट हम नीचे में 209 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिगर, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? कहां पैसे लगाने की सलाह दे रहे आज इंट्राडे के लिए? मेरे कॉन्ट्रैक्ट कॉल से जिंक मैं बाय करके चलूंगा। जिंक जनवरी बाय अराउंड 271, 269.5 स्टॉप लॉस एंड 274 टारगेट। ओके, जिंक इनकी टॉपिक है। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे जीरे की, क्योंकि जीरे में जिस तरह की रिकॉर्ड तेजी लगातार दिख रही है, पिछले साल हमने देखा था 85% दाम बढ़ गए थे जीरे के, और आज 4% शुरुआती कारोबार में तेजी थी। कल हमने देखा था 6% का ऊपरी सर्किट भी दिखा, यानी करीब करीब 8 से 10% की तेजी 2 दिनों में आ चुकी है। महीने में भर में 38 से 40% तक की तेजी आ चुकी है। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? क्या वाकई अब इसमें पैसे लगाने का वक्त है या वेट करना चाहिए करेक्शन का? क्या लग रहा है भाविक, जीरे में क्या हो रहा है? टेक्निकली कैसा दिख रहा है जीरे का वायदा? ठीक है, टेक्निकली तो ओवरबॉट है, पर यहाँ से मुझे लग रहा है और ऊपर जाएगा, क्योंकि फिजिकल मार्केट में देखें तो कल फिजिकल मार्केट में 3600
का था, तो दैट वुड अमाउंट टू यहाँ पे 36,000। तो कहीं ना कहीं अगर इवन करेक्शन आता है तो जब तक फिजिकल मार्केट के प्राइसेस नीचे नहीं आते तब तक एटलीस्ट फ्यूचर मार्केट में ऊपर ही रह गए। बट क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर चले गए तो मैं ट्रेडर्स को एडवाइस तो नहीं दूंगा अभी, वेट करें करेक्शन के लिए। बट हाँ, अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन है तो मैं बोलूंगा कि उनके ट्रेल स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अभी भी लग रहा है कि 36,000 आ सकता है जिस हिसाब से फिजिकल मार्केट के प्राइसेस अप है। ओके, चलिए अब किशोर साहब ही है, उनसे जानते हैं कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है। किशोर जी, आपसे बात हो रही थी, आप लोगों ने जितने भी पुराने टारगेट दिए थे, जो महीने भर का टारगेट था वो एक एक दो दो दिनों में हिट हो रहा है। क्या हो रहा है जीरे में? क्या लग रहा है, ये भाव आपको भरोसेमंद लग रहा है क्या? नहीं सर, सही बात की। टारगेट सभी पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और हो ही जाएंगे, और आगे के भी टारगेट और भी पूरे हो जाएंगे। एक्चुअली सर, ये जो जीरा का जो मतलब बाजार बढ़ रहा है, वो मेन फिजिकल मार्केट तो टाइट के साथ साथ जो सोइंग की जो रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से बढ़ रहा है। क्योंकि सोइंग की रिपोर्ट इतनी कोई जबरदस्त नहीं है। इतने भाव बढ़ने के बावजूद भी सोइंग में बढ़ोतरी नहीं होना, मौसम अनुकूल नहीं होना, उसकी वजह से सबसे ज्यादा तेजी जीरे में आई है। और आने वाला फ्यूचर भी जीरे के लिए बहुत ही अच्छा है। 2023 में भी जो जब नया जीरा चालू होगा तभी मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेंगे। क्यों कि पुराना जो माल है, जो कैरी फॉरवर्ड था इस साल 30 लाख बोरी, वो अब नील के बराबर है। वो ज्यादा कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं माल, लोगों के पास माल कम बचा है और आगे की डिमांड बहुत कड़ी है। अभी भी एक्सपोर्ट की डिमांड, जो रमजान की डिमांड आएगी वो आएगी 15 जनवरी के बाद आएगी, तो उसके हिसाब से बाजार आगे भी बुलिश ही रहेगा। लेकिन करेक्शन एक आएगा, मेरे को लगता है कि अगले वीक में करेक्शन आना चाहिए। और जो भी मतलब ट्रेडर है, जो भी मतलब जिसके पास माल पड़ा है, उनको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि तेजी हवा में चल जाए। सर, लेकिन जितनी तेजी आ चुकी है, महीने भर में 38% से लेके 40% के आसपास की तेजी आ चुकी है, क्या लग रहा है इस तेजी पे क्या घबराहट नहीं होगी ट्रेडर्स को, या जिनके पास माल है, क्या सलाह देंगे उनको? माल तो एक्चुअली बहुत ही कम ही बचा, क्योंकि जो छोटे मोटे ट्रेडर तो सब निकल चुके हैं। अब जो है बड़े ट्रेडर, उनके पास जो जिनकी धारणा है कि जीरा 400 रुपए बिक जाएगा, उन्हीं के पास माल बचा है सर। तो इसलिए वो तो बेचने वाले नहीं है, वो तो कैरी फॉरवर्ड भी कर लेंगे अगले, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि अगले साल जीरा आने वाला, इतना बड़ा जीरा आने वाला नहीं है। जो क्रॉप है वो करना, अभी तो मौसम ठीक है, अब क्रॉप है 50-55 लाख बोरी की जितनी आएगी, लेकिन सामने कैरी फॉरवर्ड नहीं है 25-30 लाख बोरी का, उसके हिसाब से उसको कैरी कर जाएंगे। इनको तो तेजी ही लग रही है। तो क्या लग रहा है, क्या एक करेक्शन के बाद तो अच्छा ही रहेगा? आपको क्या लग रहा है, क्या करेक्शन के बाद वापस से 40,000 की तरफ मूव करेगा जीरा? हाँ, एक करेक्शन आ सकता है, इसके बाद फिर बाजार वापस मूवमेंट करेगा, 100% करेगा। और 400 के बाद भी छोटे लगेंगे जब ये बाजार क्रॉस करेगा 400 के ऊपर। ओके, यानी इस तरह की तेजी की उम्मीद आपको लग रही है। चलिए देखते हैं किस तरह की तेजी आती है। लेकिन जब भी इस तरह की एक तरफा तेजी हो तो बड़े करेक्शन के लिए भी आपको इंतजार करना होगा और सतर्क रहने की जरूरत है। कभी भी बड़ी गिरावट भी आ सकती है, लोअर सर्किट भी आपको दिख सकता है वायदा में। यहाँ वॉल्यूम भी उस तरह का नहीं है जो सही हो सकता है कि सही रिफ्लेक्शन भी ना दिखे भाव में। इसलिए ट्रेडर्स के लिए यही सलाह है कि आप यहाँ पर सतर्क जरूर है। भले ही तेजी आए, फंडामेंटल्स तेजी के जरूर है, लेकिन ये तेजी कब तक टिकेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म में लग रहा है किशोर जी को कि 40,000 तक भी भाव जा सकता है। चलिए बाकी एग्री वादा की फटाफट बात कर लेते। ग्वारसीड और ग्वारगम, क्या लग रहा है भाभी, ग्वारसीड और ग्वारगम यहाँ से क्या करना चाहिए? देखिए, ग्वारसीड कब तक अगर देखें तो 6200 ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे अगर देखें तो 5830 ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये रेंज के बीच में ही है, हालांकि अभी अपर एंड ऑफ द रेंज है। तो मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। यहाँ करंट मार्केट प्राइस से 6050 का टारगेट रख सकते हैं और 5900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ग्वारसीड इंट्राडे बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी नोट पर हम मुनाफे की मंडी को यहीं पे खत्म करते हैं। शुक्रिया भाविक आपका, जिगर आपका, देवया गगलानी आपका, किशोर शाह आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए